जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड में सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 35 तक क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। चलिए तो 36 नंबर से सवाल को शुरू करते हैं। हमारा सवाल है कि 144/0.144 बराबर 14.4/x। तो x का मान पूछा है। इन जनरल अगर इसको बनाएं तो क्या है कि अगर इधर तरफ दशमलव हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा 10। अगर इसका दशमलव हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा 1000, और वो जो नीचे 1000 आ जाएगा इसको भेज देंगे ऊपर। तो क्या हो जाएगा, गुना यहाँ हम लोग कर लेते हैं 1000। अब क्या होएगा, तो यहाँ पर 1000 है, ये आ गया 1000। चलिए तो अब इसमें क्या करते हैं, 144 और 144 को कैंसिल कर लेते हैं। अब क्या बचा, अब बचा कुछ नहीं, अब बचा x के साथ में। अगर देखें x के साथ में 1000 ये रहा और 10 ये रहा, मतलब ये है x के साथ में ये 1000 और इस पे एक और 0, 10,000, और बराबर में इधर तरफ क्या बचा है तो 144। तो अब अगर यहाँ से x का मान निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 144 और ये बटे में लेके आ जाते हैं ये पूरे 10,000 को। अब नीचे 4 शून्य है ना, 4 शून्य का मतलब है 4 अंक के बाद दशमलव आएगा। ऊपर में 144 है तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, 1 2 3 और ये चौथे अंक के बाद दशमलव। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0.0144। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है 25/5 + 6 + 22 - 2 × 10। सबसे पहले इस छोटी ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। 2 × 5 हो जाएगा 10, और 22 में से 10 निकल जाएगा। 22 में से 10 निकलेगा, क्या हो जाएगा 12, और 12 वो हो गया, और प्लस 6, 12 6 हो जाएगा 18, और यहाँ भाग का काम करना पड़ेगा। तो 25 में 5 से भाग देंगे, आ जाएगा 5। तो 5 यहाँ पर है, और प्लस में कितना आया था इधर 18। तो 18 और 5 कितना हो जाएगा, तो 18 5 23। उत्तर नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 38 नंबर पे। अब हमारा सवाल है इन सबको गुना करना है। तो एक काम करते हैं, अगर दशमलव नहीं होता तो क्या होता, तो क्या होता 30 × 3 90, 90 तिया हो जाएगा 270। 270 को 3 से गुना करते हैं 810। 810 को अगर 3 से गुना करें तो 2430। क्लियर है। अब आते हैं दशमलव को काउंट करते हैं, कितना दशमलव है। 1 अंक के बाद यहाँ, 2 अंक के बाद यहाँ 3 अंक, और 3 अंक यहाँ, टोटल 6 अंक। इसका मतलब 6 अंक के बाद हम लोग लगा देंगे दशमलव। तो दाएं तरफ से 6 अंक के बाद, तो 1 2 3 4, पाँचवा हो गया 0 और छठा हो गया 0, यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। तो क्या हो जाएगा 0.0024 जो लास्ट में अगर 0 को नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हम लोग ऑप्शन में ढूंढते हैं कहाँ पर है, तो 0.00243। तो 0.00243 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, पहले तो ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। 1 में से 1/4 माइनस करते हैं। जब भी 1 में किसी संख्या को माइनस करना हो तो नीचे 4 है तो 4 ही रहेगा, और ऊपर एक दूसरे को माइनस करके रख लेंगे, यहाँ पर 3/4। यहाँ तक का काम खत्म हो गया। फिर 1 में माइनस करना है 3/4 को, तो क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा 1/4। अब क्या बचा, अब यहाँ तक का कहानी खत्म हो चुका है। अब बचा 2 माइनस, और हम लोग सॉल्व करके लाए थे 1/4 हो गया। इसको माइनस कर लेते, 4 दूना 8, 8 में से 1 चला जाएगा 7/4। तो ऑप्शन कहाँ हो जाएगा, ये 4 एकम 4 3 7/4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल है कि सबसे पहले दशमलव के अंदर वाला काम कर लेते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, 5 और 4 9, और दशमलव 5 और 3 8, 5 और 3 8। अब इधर तरफ क्या है, तो 7.1 में माइनस कर लेते हैं 8.9, जो भी आएगा माइनस में आएगा। तो इसको अगर माइनस करें, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 8 में से 7 जाएगा तो 1.8, और ये किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो जो भी आएगा माइनस में आएगा। अब हम ये कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का मान क्या हुआ है कि 1.8 आया है। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया प्लस।
क्लियर है। इसको फ्रेश में यहाँ लिखते हैं, यहाँ से काम लिखते हैं 2.3 माइनस 3.2 और ये प्लस में क्या आ गया था तो प्लस 1.8। ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट तक का काम, मंझली ब्रैकेट मतलब करली ब्रैकेट बीच वाली ब्रैकेट। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 2.3 और 1.8 को जोड़ लेते हैं और उसमें से 3 माइनस 2 को माइनस कर लेंगे, 3.2 को माइनस कर लेंगे। तो इस दोनों को ऐड करते हैं, क्या मिल जाएगा 8 और 3 11, 2 और 3 1 4, 4.1। इसमें से 3.2 माइनस कर लेते हैं, 9 2 11 0.9, मतलब यहाँ तक का मान क्या आ गया तो 0.9। तो माइनस 0.9 और यहाँ प्लस 0.9, एक प्लस में एक माइनस में हो गया कैंसिल, क्या आ गया 0, उत्तर हो जाएगा हमारा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 41 नंबर सवाल है कि 2.4 और गुना में 10 पर पावर 3 है और बटे में आते हैं तो 8 गुना 10 पर पावर -2 है। अब इसको एक काम करते हैं कि ये 8 से 24 को काट देते हैं 0.3 बार में, कट गया ये। अब अगर इसका दशमलव हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा 10। क्लियर है। चलिए ऊपर में यहाँ पर क्या बचा है तो 3 बचा है, 3 यहाँ लिख लेते हैं। अब बारीकी से काम करना होगा, यहाँ 10 पे पावर नहीं कुछ है तो 1 है। अब हम ये कह रहे हैं ये 10 और 10 आधार समान है और ये गुना में है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। तो -2 ये वाला -2 और +1 करते हैं तो -2 और +1 कितना हो जाएगा -1। -1 क्या मिला 10 पर पावर -1। अब कह रहे हैं कि आधार फिर से 10 और 10 समान है और अब ये भाग में, तो भाग जब ऊपर में जाता है तो ये पावर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो 3 में माइनस करेंगे, यहाँ लिखते हैं 10 पे पावर 3 पहले से था और इसमें माइनस करना है क्या तो -1 माइनस करना है। तो माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। तो 3 गुना पहले से था तो 3 गुना 10 पर पावर क्या हो जाएगा 3 गुना 10 पर पावर 4। किस ऑप्शन में हमारा है तो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर सवाल है, आसान सा सवाल है। 2 + 2 गुना 2, पहले गुना का काम करते हैं तो 2 गुना 2 हो गया 4, 4 और +2 कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर सवाल में आते हैं। इस सवाल में देखते हैं कि नीचे में तीनों में 4 4 4 है ना, तो सिर्फ ऊपर वाले को प्लस और माइनस करना है। तो ये +25 और +9, 9 और 5 हो गया 14, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 25 में से हम लोग 10 को माइनस कर लेते हैं तो 25 में से 10 माइनस हो जाएगा 25 में से 15, 25 में से 15 माइनस हो गया 10 और 10 और प्लस ये 9 हो गया 19। तो क्या और 19/19 और नीचे 4 है ना तो 4 ही रहने देते हैं। यहाँ पर नीचे 2 और 2 समान है तो ऊपर वाले को सिर्फ जोड़ना होगा, 5 और 3 8, 8 में 2 से भाग लग गया नीचे, ये 5 और 3 हुआ 8 और नीचे तो 2 ही रहेगा ना, तो 2 से इसमें भाग लग गया 4। क्या करना है तो 4 + 19/4 है। तो ये तो ऑप्शन तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 25 में से 10 चला गया, सॉरी 25 में से 15 चला गया तो 10, 10 और +9, 10 और +9 हो जाएगा 19, 19/4। तो अगर इसकी बात करें तो कुछ तो गड़बड़ नज़र आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। ऑप्शन तो ऐसा कोई मिल नहीं रहा है। तो इसमें जो है ना गलती अब नज़र आया, गलती इस दोनों के बीच में गुना है ना, तो हमें यहाँ गुना का साइन देना होगा, तो इसीलिए हमें नज़र आ रहा था, नहीं आ रहा था गलती। चलिए तो यहाँ बीच में गुना का साइन है और ये बटे, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 9। इस दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो गुना का ही साइन हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है 4 - 2 और 2 - 3 पर ये बार दे रखा है, तो इसका मतलब ये कि पहले इतना का ही काम करना होगा, पहले सिर्फ इतना का काम हमें करना है। तो 2 में से 3 माइनस हो जाएगा, -1 मिलेगा, -1। अब अगर आगे बढ़ें तो
और ये -1 और -1 ये हो गया, और 4 और ये वाला माइनस और ये -1, तो ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 4 और +1 क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ तक में आ गया 5, इस पूरे का मान आया है 5। अब 3 में से 5 को हम लोग माइनस कर लेते हैं। 3 में से 5 करेंगे माइनस तो क्या मिलेगा, -3 में से 5 माइनस करेंगे तो -2 मिलेगा। यहाँ तक का मान हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 2 और 2 मिलकर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको भी बारीकी से सॉल्व करना होगा। पहले तो हम लोग इतना पार्ट को पहले तो हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 1 में 1/2 जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा, 3/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ तक का काम करते, यहाँ से यहाँ तक का काम करते, 1 प्लस और ये 2 ऊपर गया तो 2/3, 1 प्लस 2/3 तो क्या मिल जाएगा, 5/3। अब फिर से यहाँ तक का काम करते हैं, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक का काम करते हैं। तो ये जो 3 रहेगा ये यहाँ पहुँच जाएगा तो मिलेगा क्या, 1 + 3 और ये नीचे 5 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, 1 में जब जोड़ेंगे 3/5 को तो 8/5 हो जाएगा। 8/5 किस ऑप्शन में है, तो ये 5 और 5 एकम 5 और 3 8/3 हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इस तरीके से, इसको हम लोग जब 1 में 1/2 गुना करते हैं तो 1/2 ही होगा, और ये जो 1/2 होगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला गया ऊपर, तो फिर गुना 1 है, 1 गुना है तो इससे कोई फर्क, गुना 1 है तो इससे तो कोई फर्क पड़ता है नहीं। ये 2 चला गया ऊपर तो 1 में 2 से गुना हो गया तो यहाँ बन गया 2। अब बचा क्या, 1 गुना 1/2, 1 गुना 1/2 का मतलब क्या होता है, तो 1/2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 47 नंबर। अब हमारा ये सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 5 गुना 3, 5 गुना 3 हो जाएगा 15, 5 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 15, और ये माइनस, फिर ये 4 गुना 3 हो जाएगा 12। इस तरीके से इसको कर लिए, फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस दे देते हैं। 6 गुना 3 हो गया 18, और ये माइनस, और 6 गुना 2 हो गया 12, और नीचे में क्या पड़ा है, तो 3 पड़ा है। तो 15 में से 12 चला गया, 3 बचा, और प्लस 18 में से 12 गया, 6 बचा, और बटे में 3, 6 और 3 9/3, 9/3 का मतलब क्या हो जाएगा, भाग लगकर 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है य माइनस र और गुना में य प्लस र। ये कहते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहाँ दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.07 2 बार है, और माइनस 0.03 2 बार है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ए स्क्वायर ये जो है ना, ये तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और नीचे में क्या है, तो a माइनस बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार a प्लस बी कर देते हैं, और इनटू में क्या हो जाता है, तो एक बार a माइनस बी कर देते हैं, और बटे में a माइनस बी पहले से, तो a माइनस बी खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा, a प्लस बी। इसका मतलब a की जगह 0.07 और इसमें ऐड कर देंगे 0.03, तो 7 और 10 हो गया, ये 0.10, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल क्या है, अब हमारा सवाल है, इसको ऐसे मानते हैं 0.10 a पर पावर 4 और माइनस b पर पावर 4 और बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मेट में है ये। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये a स्क्वायर का होल स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है,
और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही। अब ऊपर वाले पार्ट को ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी की जगह क्या लिखाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे में क्या है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी इसको और तो हो सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब ये है 0.5, एक बार प्लस होगा 0.4 से, और एक बार 0.5 माइनस हो जाएगा 0.4 से। तो जब जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा 0.9, और गुना में हो जाएगा 0.1। जब इसको गुना करेंगे 9 और 1 को गुना करेंगे तो 9 ही होगा। एक अंक के बाद इसमें दशमलव, एक अंक के बाद इसमें दशमलव, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव। एक संख्या ये है, दूसरा संख्या ये हो गया, तो 0.09 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, ये पेन जो है ना ये ठीक से चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, इसको थोड़ा स्पेस बना लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है क्यूब वाले फॉर्मेट में। अगर ऊपर देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे आते हैं तो ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है ना कि इस दोनों को गुना कर दिया, इसको और इसको गुना कर दिया, 0.30 को 0.3 लिखा है, मतलब माइनस ए बी है प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। और नीचे में पहले से क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, ए प्लस बी बचा। ए की जगह 0.5 और प्लस बी की जगह 0.6, तो क्या मिल जाएगा 1.1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेम इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टू सेम सवाल है, ए क्यू माइनस बी क्यू है। इसको जब जैसे अभी वाले फॉर्मूला पे रखे थे ना, उसी पर अभी इसको रखेंगे तो क्या होगा, ये कट कर क्या आएगा, डायरेक्ट रख दे, ये चले बता ही देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे में क्या है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूला में ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और पहले से क्या है तो नीचे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बचा है ए माइनस बी। ए की जगह क्या रख लेंगे 9.6, और बी की जगह क्या रख लेंगे तो 5.4। दोनों को माइनस कर लेते, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4.2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, इसी फॉर्मूला पे ही है, बस ये क्या है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू नीचे है, तो सीधे हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो हमेशा आंसर क्या निकल कर आता है, ए माइनस बी या फिर ए प्लस बी। तो ऊपर में एक रहेगा और नीचे इसको सिर्फ माइनस कर लेते हैं, तो 9 में से 119 में से 111 माइनस हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 1/8, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बाय प्रोसेस ऊपर वाले तरीके से बना सकते हैं, उत्तर आ जाएगा।